पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के ऊपर पीओके काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। पीओके मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो इस ट्रेंड की शुरुआत होती है जब एक एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा एक हर्टिंग ट्वीट कर देती है अबाउट द गलवान वैली इंसिडेंट, एंड वो एक्चुअली में रिप्लाई करते हैं एक ट्वीट को कोट करते हुए विच सेड कि इंडिया इज़ नाउ रेडी टू टेक पीओके बैक फ्रॉम पाकिस्तान। हम सब ऐसे ट्रेंड्स के अंदर अक्सर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बट हमें पता कभी कुछ नहीं होता है कि एक्चुअली में वो बात हो क्या रही है। एंड इस केस के अंदर भी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी पीओके की हिस्ट्री, बिकॉज हमारे स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में सिखाई जाती नहीं है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पीओके इन डिटेल। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इसके क्वेश्चंस यूपीएससी में आ सकते हैं। पीओके की कहानी जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसके साथ ही शुरू हो गई थी। एंड आप लोग शायद जानते नहीं होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंस से पहले एक अलग से राज्य था, वो ब्रिटिशर्स का पार्ट नहीं था। एंड इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे महाराजा हरी सिंह, उनको चॉइस दी थी कि आप JNK को, सारी टेरिटरी को या तो इंडिया में ऐड करवा लो या पाकिस्तान में ऐड करवा लो। बट हरी सिंह ने ये ऑफर रिफ्यूज़ कर दिया था एंड उन्होंने कहा था कि आई वुड रादर लेट इट बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब पाकिस्तान वॉज नॉट हैप्पी विद दिस कि JNK हमें नहीं मिल रहा है। सो कुछ ही महीनों के बाद उनके ट्राइबल लोग JNK के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऑल्थो पाकिस्तान ऑफिशियली डिनाई करता है कि उन्होंने कभी ऐसा कोई अटैक किया हो, बट फैक्ट्स कुछ और ही कहते हैं। एंड जो वेपन इस अटैक के दौरान यूज़ किए गए थे, मॉडर्न वॉरफेयर के वेपन्स थे, उन सब के ऊपर प्रॉपर पाकिस्तान की लेबल्स लगी हुई थी। देवर पाकिस्तानी मेड। एंड अब जब पाकिस्तानी ट्राइबल्स महाराजा हरी सिंह के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है एंड वो एक लेटर लिखते हैं टू द इंडियन गवर्नर जनरल माउंट बैटन को, एंड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया उनको मिलिट्री सपोर्ट दे उन ट्राइबल से लड़ने के लिए। अब सोर्सेस की माने तो पंडित नेहरू उस टाइम पर रेडी थे हरी सिंह को मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए, बट माउंट बैटन इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अभी मिलिट्री सपोर्ट मत दो। एंड उन्होंने उनको रिस्पॉन्स भी यही दिया था कि पहले आप जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के अंदर शामिल कर लो, उसके बाद आपको मिलिट्री सपोर्ट मिलेगी। अब महाराजा हरी सिंह के ऊपर हर तरफ से प्रेशर बन गया। एक तरफ पाकिस्तानी ट्राइबल्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ इंडिया उनको कह रहा है कि हम मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे जब तक तुम इंडिया में शामिल नहीं होगे। सो फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं। ऑल्थो ये जो 26 अक्टूबर की डेट है ये भी डिस्प्यूटेड है। कुछ लोगों का कहना है कि ये 26 नहीं 27 थी, बट एनीवेज इस इंस्ट्रूमेंट एसेशन की वजह से महाराजा हरी सिंह के कंट्रोल वाले सभी स्टेट्स लीगली इंडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, अक्साई चिन। ऑल्थो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होने के इमीडिएटली बाद इंडिया ट्रूप्स भेज देता है JNK के लिए, बट थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी लगा दी थी ट्राइबल लोगों के साथ। एंड पाकिस्तान ऑलरेडी मुजफ्फराबाद एंड बारामुल्ला को कैप्चर कर चुके थे। इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स के बीच में काफी देर तक फाइटिंग चली एंड इंडियन सोल्जर्स ने किसी तरह से उनको श्रीनगर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आज श्रीनगर इंडिया के कंट्रोल में है। बट उन दोनों के बीच में जो एरिया फिर था जहां पे जाके फाइनली फाइटिंग रुकती है, उसको आज की डेट में हम लाइन ऑफ कंट्रोल बुलाते हैं। मींस की लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ वाला पार्ट जो कि पहले महाराजा हरी सिंह के कंट्रोल में था एंड उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करा कि वो एरिया भी अब इंडिया को जाएगा, वो लीगली इंडिया ओन करता था, बट पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था। पंडित नेहरू लेटर अप्रोच यूनाइटेड नेशंस एंड आस्क्ड देम टू इंटरवीन, एंड UN ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने कंट्रोल वाले एरियाज से पहले सोल्जर्स विड्रॉ करें एंड उसके बाद उन दोनों एरियाज के अंदर लोगों की वोटिंग होएगी एंड लोग डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया में चलना चाहते हैं या पाकिस्तान में। बट दोनों साइड्स ने कभी सोल्जर विड्रॉ किए ही नहीं एंड उसकी वजह से वो वोटिंग भी कभी हो नहीं पाई। आज की डेट में पाकिस्तान उस POK वाले रीजन को आज़ाद कश्मीर बुलाता है एंड 24 अक्टूबर जब उनके ट्राइबल्स ने अटैक किया था, उस डेट को आज़ाद कश्मीर डे कह के सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक कि POK यानी आज़ाद कश्मीर के पास अपना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी है। जो भी हो, सच यही है कि आज भी वो रीजन पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जबकि इंडिया उसे लीगली ओन जरूर करता है। अब कुछ लोग इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि जब इंडिया ने कारगिल वॉर जीती या और भी कई वॉर्स के अंदर जब पाकिस्तान को हराया, तब हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग POK का रीजन वापस लें, और वो क्यों नहीं लिया गया कभी भी। वेल, हम लोग यहाँ कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज आर्मी और गवर्नमेंट के पास हमसे कहीं गुना बेटर एडवाइजर्स मौजूद हैं जो कि सब एस्पेक्ट्स को सोचते हुए कोई डिसीजन लेते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।